जय जगन्नाथ। आर क्लास रे आमे पढ़ी सारचे जे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सजीव मानकर धर्म कौन, कौ कौ धर्म थिले आमे गोटे जीव को सजीव बा गोटे जिनिस को सजीव बोली कहवा से विषय रे बुझिले। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग से विषय भी बुझिले। एबे आमे पढ़िबा ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी रो केते प्रकार ब्रांच अछि। ओके, पाठ होची ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी होची गोटे भास्ट सब्जेक्ट, बहुत बड़ विषय। याकू थरो स्टडी करिया पाई, कन्वीनियंट स्टडी करिया पाई विभिन्न ब्रांच रे विभक्त करा जायछि। ओके, बायोलॉजी एक भास्ट सब्जेक्ट, याकू थरो स्टडी करिया पाई, कन्वीनियंट स्टडी करिया पाई केते गुडी ब्रांच रे डिवाइड करा जायछि। कौन कौन ब्रांच? ओके, नंबर 1 प्योर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। नंबर 2 देन अप्लाइड ब्रांचेस। नंबर 3 organism oriented branches। organ oriented branches। special branches। ओके, केतक बही याकू मॉडर्न ब्रांचेस, जॉइंट और कंबाइंड ब्रांचेस एमती मध्य नामकरण करते। किंतु आमे बायोलॉजी को मेनली एटी पांचटा ब्रांच रे पढ़िबा। गोटे हला प्योर ब्रांच, गोटे हला अप्लाइड ब्रांच, गोटे हला ऑर्गेनिज्म ओरिएंटेड ब्रांच, गोटे हला ऑर्गन ओरिएंटेड ब्रांच, गोटे हला स्पेशल और स्पेसिफिक ब्रांच। ओके, आमे ये सब जाक डिटेल्स गोटी गोटी करी पढ़िया। तारे एबे पाई पड़ुची कार प्योर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। पिले तुम मन रे प्रश्न आसुथिबो जे ये प्योर ब्रांच कोन? प्योर ब्रांच होची गोटे theoretical framework of a subject। It is the theoretical framework of a subject। पिले क्लासरूम रे आमे जो थ्योरी सब पढ़िबा बा मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द सब्जेक्ट जा सब प्रिंसिपल्स, मेथड्स, मेथोडोलॉजी, टेक्निक्स, फ्रेम ऑफ द सब्जेक्ट ए सब विषय रे जो ब्रांच रे पढ़िबा ताको आमे प्योर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी बोली कहूछे। ओके, ताले प्योर ब्रांचेस रे आमे अनेक गुडी ब्रांच विषय रे पढ़िबा। यार प्रथम 1 नंबर रे आसला मॉर्फोलॉजी। ओके, ताले प्योर ब्रांच जहाँ थियोरिटिकल फ्रेमवर्क
ऑफ ए सब्जेक्ट जो गुड़िक आम मौलिक तत्व यही विषय मौलिक तत्व जो पाठे क्लासरूम रे बसिक पढ़ू जो मेथड जो प्रिंसिपल जानिले आम तार रिलेटेड एप्लिकेशन प्रैक्टिकल इत्यादि सहज करिपरिबा ताको कह जाय प्योर ब्रांच। ए प्योर ब्रांच रा एक नंबर पॉइंट होची मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी को भांगी देले मिलिबो कोन मॉर्फे रा अर्थ होची फॉर्म लोगस माने टू स्टडी। पिले मन को प्रश्न आसुथिबो जे फॉर्म माने कोन आमे कॉलेज रे ना लिखा पे जो फॉर्म पकोचू से फॉर्म की ना से फॉर्म नुहे किपरि देखिया को किपरि भीतरु देखिले किपरि बाहरु देखिले किपरि। ओके ताले एई मॉर्फोलॉजी को आमे ब्रॉडली दुई भाग रे विभक्त कर जाई परिबा। गोटे हैला एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी गोटे होची इंटरनल मॉर्फोलॉजी। ओके ए एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी रे हमें कौन पढ़िया ऑर्गेनिज्म ता बाहर देखिया को किपरि धरा जाऊ हमें गोटे छेलीटा देखिया को किपरि ना यह एक चारोटी गोड़ थिबा जीव यार लंब एते यार उच्चता एते यार कान एमती यार शब्द एमती सृष्टि करे यार रंग एमती यार लांज एमती ये सब जिनस आम बाहर आम आखि के जहाँ जहाँ देखा कह जाए एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। देन इंटरनल मॉर्फोलॉजी छेलीर पेट भीतर को चिरी जाए ता पेट भीतर कौन कौन सब जिनस अच्छी जो विषय पढ़ा दैट इज इंटरनल मॉर्फोलॉजी। एक्चुअली एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को प्रकृत में मॉर्फोलॉजी बोली कह जाए आ इंटरनल मॉर्फोलॉजी को अदरवाइज एनाटॉमी बोली कह जाए। कौन कह जाए एनाटॉमी। पिले मन रखिता बायोलॉजी रे कौन सी भी जगह रे जदि टोमी आसिला ता अर्थ होची काटिबा चिरिबा। ओके ताले कौन सी जिनिस को काटिकी ता भीतर कौन अच्छी जो पाठे पढ़िबा दैट इज कॉल्ड इंटरनल मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी। ताले डिफाइन कौन करबा ताले प्रथमे मॉर्फोलॉजी रे एक नंबर पॉइंट आला एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। ए स्टडी ऑफ external features like shape, size, color, height, weight, etc. ताले बायोलॉजी रो जो ब्रांच रे आमे गोटे ऑर्गेनिज्म को बाहर देखि तार आकार केमितिया तार आकृति केमितिया तार रंग केमितिया तार उच्चता केते तार ओजन केते एई सब जिंस बाहर जो जो जिंस को हम स्टडी करे दैट इज नोन एज एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी जाको हम साधारण भाव में मॉर्फोलॉजी बोली कहू। नंबर बी इंटरनल मॉर्फोलॉजी जहां हमें अदरवाइज एनाटॉमी कहली पिले एनाटॉमी माने भीतर काटिकी देखिबा दैट इज कॉल्ड एनाटॉमी। ओके स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर of an organism is called anatomy or internal morphology. ओके ताले पिले ये थिला प्योर ब्रांच रो नंबर 1 दैट इज मॉर्फोलॉजी। बुझिला हमें कौन सी ऑर्गेनिज्म को जदि बाहर देखिकरी
तार शेप साइज कलर स्ट्रक्चर इत्यादि स्टडी करछे देन इट इज नोन एज एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी जदि ऑर्गेनिज्म को काटी देकी ता भीतर कौन कौन जिनस अछि ए विषय स्टडी करछे देन इट इज नोन एज इंटरनल मॉर्फोलॉजी जाको अदरवाइज एनाटॉमी बोली कहा जाय ओके